सूर्य देवता होते हैं, सूर्य देवता की पत्नी होती है संज्ञा। संज्ञा की एक बार साधना करने चली जाती हैं तो वो छाया को विश्वकर्मा भगवान एक अपनी प्रति क्या बोलते हैं इमेज मिरर इमेज इन्वेंशन कर रहे होते हैं विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने पूरा वर्ल्ड बनाया है। तो वो अपनी मिरर इमेज बना रहे होते हैं। तो संज्ञा सूर्य भगवान में बहुत हीट है तो वो तो सूर्य भगवान तो संज्ञा जाती है तो उनके पापा पिता जो विश्वकर्मा है वो बोलते हैं कि आप है ना साधना तपस्या कीजिए और सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य की पत्नी बनकर रही है आप। तो एक दिन वो लेबोरेटरी में जाती है तो देखती हैं कि वो कुछ उनके पिता बना रहे हैं। अच्छा। तो कहते हैं आप क्या बना रहे हो ये? तो वो कहते हैं मैं प्रतिरूप बना रहा हूँ, हर इंसान का एक प्रतिरूप यानी जेरोक्स कॉपी। अब इसको आप इस तरह से मिले सकते हो ट्विंस जेरोक्स कॉपी। मिरर प्रतिरूप, जैसे हम चेहरे पे देखते हैं तो हम दो दिखते हैं, पानी में देखते हैं हम दो दिखते हैं। हाँ। तो वो बना रहा हूँ मैं। तो बोलिए अच्छा ऐसा। तो उनके 2 बच्चे होते हैं कि मैं साधना करने जाऊंगी तो एक दिन वो ऐसे लेबोरेटरी में चली जाती सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा और वहां से अपना क्रिएशन कर देती हैं, लेबोरेटरी में जाके अपने ही जैसा एक प्रकट कर देती हैं। अब छाया जो है वो उनका प्रतिरूप। हाँ, छाया सूर्य भगवान के साथ और कहती है हमेशा दूर रहना सूर्य भगवान से। हाँ। सूर्य के करीब मत जाना, तुम छाया हो, छाया बन के रहना। छाया कभी भी रोशनी नहीं हो सकती। और मैं साधना के लिए जा रही हूँ, तुम्हें इसलिए मैंने बनाया है कि तुम मेरे दोनों बच्चों का परवरिश करो। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि बहुत परवरिश करती है छाया, बहुत प्यार करती है यमुना जी को और यमराज जी को बहुत प्यार करती है। पर एक दिन ऐसा आता है कि सूर्य भगवान के करीब चली जाती हैं और सूर्य भगवान कहते हैं अब तुम मेरा ताप सहने के काबिल हो गई है, तुम्हारी साधना अच्छी चल रही है, अब तुम संसार को सर्व कर पाओगी और तुम संसार को कुछ पावरफुल दे पाओगी। संज्ञा अब तुम ये होगा, लेकिन वो संज्ञा नहीं होती, कौन होती है? छाया। और भगवान क्या बोल रहे हैं? अब तुम संसार को कुछ पावर दे पाओगी, ऐसा अब देखना ऐसा पावर आएगा पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कि लोगों को लगेगा सूर्य। तो छाया और सूर्य से कौन पैदा हुआ? शनिदेव न्यायाधीश। तो छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्च। छाया मार्तंड संभूतम। छाया और मार्तंड, सूर्य भगवान का एक नाम क्या है? मार्तंड। छाया मार्तंड संभूतम और क्या है? नीलांजन समाभासन। कैसे हैं वो? नीलांजन है। सूर्य जितने ही गोरे हैं वो कितने हैं? छाया के पुत्र हैं। हाँ। इसलिए पूरा अंश किसका आया? छाया का आया। और अगर देखा जाए तो शनि जी का कोई आकार नहीं है। शनि निराकार है। शनि नहीं देखते तुम्हारा रूप, रंग, धन, दौलत, कुछ नहीं देखते। शुभ अशुभ कुछ नहीं देखते। शनि एक ही चीज देखते हैं, दंड जस्टिस। चाहे आप अच्छे हो चाहे वो देखते हैं, और न्याय। तो जब शनि भगवान का जन्म होता है, इधर शनि भगवान का जन्म होता है, इधर विश्वकर्मा भगवान तो शिव जी बुलाते हैं। विश्वकर्मा को भगवान को बताते हैं कि आ रहे हैं न्यायाधीश, देवों का और असुरों का न्याय करने वाला, बहुत जल्दी जन्म लेने वाले हैं। 9वें ग्रहों के राजा, ब्रह्मांड भी कांपेगा, आप भी कांपोगे, मैं भी कांपूंगा। शिव जी का आंख बंद है। विश्वकर्मा भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए आज्ञा, बोलते हैं दंड बना के रखिए उनके लिए, उनका पाश दंड और प्रचंड दंड बनाइएगा। भैरव जी को तो मान भी जाते हैं, लेकिन जो ना बोले इनकी तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं कि दंड बना के रखिएगा। दंड बनाते हैं तो वो जाते हैं और दंड बनाते हैं, तो कहते हैं कि आप उसके लिए दंड बना के रखिए। विश्वकर्मा जी जाते हैं और बोलते हैं ये साधारण दंड नहीं होना चाहिए,
ये ऐसा दंड होगा कि जिसकी मार से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि शिव जी भी परेशान हो चुके थे। हाँ। तो इसके बाद फिर वो चाहते हैं और बोलते हैं ऐसा दंड बनाइए जो आएगा, जो हकदार है वही उठाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं कोई उठाएगा। हमारे शास्त्र में आप देखो उस चीज को वही उठाता था जो उसका हकदार होता था। कवच कुंडल भी उसी को मिलता है जो उसका हकदार होता है। करेक्ट धनुष भी वही परशुराम का उठाता है जो उसका हकदार होता है। करेक्ट। मछली की आंख में वही डाल मारता है तीर जो उसका जो उसका हकदार होता हकदार है। होता है। तो जिसका जो हक है हम्म, वही उस चीज को उसको ब्रह्मांड बनाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में क्रिएशन सतत चलती रहती है। यस। जैसे धरती पे क्रिएशन चलती चलती रहती है, रहती है। हाँ। नए नए क्रिएशन, नए नए बच्चे, नए नए फूल सब बनता रहता सब है। बनता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में भी क्रिएशन। जैसे धरती पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बन जाती है, जेट बन गया, चंद्रयान चला गया, ये हो गया, तमाम तरह की चीजें वैसे वहां पे भी होती रहती है। वो चलता रहता है। मैग्नेटिक पावर एक दूसरे को करेक्ट, सही बात है। वो क्रिएट करते रहते हैं। को क्रिएट करते रहते हैं। तो 5 दंड बना देते हैं। जैसे ही विश्वकर्मा जी 5 दंड बनाते हैं, दंड बोल उठता है। कहाँ है दंड नायक? दंड दंड 5 दंड 5 दंड बोलने लगता है वो। अब इधर शनि भगवान का जन्म हो जाता है, तो अब वो सूर्य भगवान की अलग एक कहानी है। लेकिन शनि भगवान जैसे ही जन्म लेते हैं और पता चलता है मैं कौन हूँ, उनके नाना जी विश्वकर्मा के पास आते हैं। जब पहली बार जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं ना, दंड बोल उठता है। दंड दंड शनि 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 आवाज करने लगता है शनि भगवान। तो इसके बाद फिर वो दंड नायक फिर उठा, शनि पलटते हैं और शनि भगवान उठा लेते हैं दंड को। जैसे ही दंड को उठाते हैं, अपरंपार पावर होता है, पूछ उठते हैं मैं कौन। हाँ। अब तो बताना पड़ेगा आप कौन, और मेरा जन्म किस लिए हुआ है। पावर है, आपको ये चीज देखना पड़ेगा। वो लोग पावर है। हाँ हाँ। आप उनको नाम से जानते हो, बट वो क्या है? पावर है। और आज पूरा वर्ल्ड शनि की पावर को मानता है। कौन नहीं मानता? सही बात। कोई सैटर्न कहता है, हाँ, कोई शनि कहता है, बट रेमेडी एक ही है। हम्म, रेमेडी एक ही। वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहता है कि सैटर्न है तो आयरन की रिंग पहन लो, ब्लैक कपड़ा करेक्ट। डिस्क्राइब कर रहे हो, है ना। लेकिन वही चीज हम थोड़ा आगे 4 हाथ बढ़ के करते हैं जो सनातनी है, तो उसमें आपको सब हाँ। येलो सफायर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लू सफायर। अगर ब्लू सफायर बोलते हैं, हाँ तो ब्लू एकदम सफायर, ऑथेंटिक ऐसा लगता है, जैसे हाँ। कुछ नया बता रहे हैं। हाँ। इन्होंने ही इजाद किया है बस इसका। इन्होंने पैदा किया है। वही अगर हम बोल देंगे पोखराज पहनो, नीलम और पहनो, तो हम उनको जब ऐसा नीलम लगता है, कहते हिंदी हैं, में बोलते अरे तो नीलम पहने, नीलम अरे। पहनेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश। लेकिन ब्लू सफायर बोल दो ना, तो ऐसा लगता है अच्छा ये कुछ नया आ रहा है, लगता है मेंटालिटी। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। तो सारी चीजें जो इतनी सब चलती हैं, तो इसके बाद में वो उठाते हैं। फिर वो बोलते हैं हमें नहीं पता आप कौन हैं। आपके निर्माण करने वाला मैं विश्वकर्मा नहीं हूँ। ये सिर्फ दंड आपको शिव जी की आज्ञा से मैंने बनाया। बोलते शिव कौन है? तो बोले वही जो कैलाश में बैठे रहते हैं। बोले मैं उनसे मिलूंगा। बोलते हैं बिल्कुल आप मिलिए, जाइए। बच्चे हैं शनि भगवान, उससे वाले सूर्य के बेटे। सूर्य का तेज तो आएगा ही ना। सही बात। सूर्य अगर दिन है तो शनि क्या है? रात है। दिन में भी आपकी छाया आपके साथ चलती है, यानी आपकी मदरली आपको प्रोटेक्ट करती है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। वो छाया ही है, सूर्य पत्नी छाया, शनि की मदर, जो अंत तक आपकी परछाई छोड़ जाती है धरती पे। आपने कहाँ पूजा की, कहाँ साधना की, कहाँ आरत,
और शनि का सीधा सीधा संबंध धर्म। हम्म, तो कहते हैं कि तब वो गए सूर्य भगवान के पास, शिव जी के पास। हम्म, शिव जी को प्रणाम किया। बोले आपने मेरा निर्माण किस लिए किया है? बोले मैंने जस्टिस, समाज में जस्टिस के लिए आपका निर्माण किया है। हे दंडनायक, मैं आपको नमन करता हूँ। आज आपको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो कहते हैं मेरे पिता मेरे, तो बोलते हैं दुनिया को भूल जाओ, तुम्हारा पिता मैं हूँ। मैं एक पल में सृष्टि का नाश कर सकता हूँ, विनाश कर सकता हूँ। मैं प्रलयंकारी महादेव, महाकाल, काल मेरी मुट्ठी में है और मेरे जन्मदाता मैं ही आपका पिता हूँ। तो बोले आप फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले बस मैं आपको यही वरदान देता हूँ कि आपकी दृष्टि से कोई कोई नहीं नहीं बचेगा। ओह, आपकी दृष्टि से कोई नहीं बचेगा। शनि भगवान प्रसन्न, ऐसा तो किसी ग्रह को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। हाँ, मतलब मेरी दृष्टि से ब्रह्मांड में कहीं कोई कहीं भी छिप जाए नहीं बचेगा। बोले बिल्कुल नहीं। बोले फिर? बोले उसको सजा मिलेगी, हम्म, पछाड़ के सजा मिलेगी, पटक के सजा मिलेगी। और जब आप चलेंगे और आपकी दशा चलेगी, आपकी अंतरदशा चलेगी, आपकी महादशा चलेगी, बड़े से बड़े राजा को, बड़े से बड़े सृष्टि के नायक को, ब्रह्मांड के नायक को धरती पे आना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, भूखों मरना पड़ेगा। और जिसने आपके नियमों को पालन कर लिया, उसके आपकी दशा में, आपकी महादशा में, आपकी अंतरदशा में जितना आप दोगे उतना उतना कोई नहीं। मैं आपको ये अधिकार देता हूं कि शनि के रास्ते पे जो चलेगा उसको भगवान तक बना दूंगा मैं। बाप रे। शनि भगवान बोलते हैं परीक्षा लूंगा कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि नहीं। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना बड़ा कुछ मिलता है क्या बैठे बिठाए? मैं परीक्षा लूंगा। मैं तो इतना काला कलूटा, सूर्य का बेटा मैं कैसे हो सकता हूँ? ये सब मैं बाद में पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं पहले परीक्षा लूंगा। तो बोलते हैं तभी पार्वती जी उनको देखती हैं, श्री कृष्ण शनि भगवान को। अब वो तो देखते ही नहीं पार्वती जी की तरफ। तो जैसे ही पार्वती जी उनको देखती है ना, जब वो कहते हैं ना मैं तो काला कलूटा, मैं तो ऐसा, मैं, पार्वती जी उनको खूबसूरत बना। उनकी सुंदरता, जैसे ही वो कहते हैं ना मैं तो सबसे कुरूप ग्रह हूँ। तो ब्रह्मांड के सबसे सुंदर ग्रह कौन? सैटर्न। यस। धरती पे सबसे सुंदर लोग कौन? सैटर्न इन कैरेक्टर। यस, डेफिनेटली सैटर्न। तो जगत जननी उनको देखती है, श्री कृष्ण तभी शनि भगवान माता को देखते हैं, नमन करते हैं। शनि भगवान को पता नहीं कि वो अब सारे ग्रहों में सबसे ब्यूटीफुल हो गए। दैट इज कॉल्ड व्हाट? डस्ट की ब्यूटी। डस्ट की ब्यूटी। यस। ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी उसको। ब्लैक फैशन। करेक्ट। ब्लैक। जितना आपको जुपिटर का येलो सफायर अट्रैक्ट करता है उतना ही है। यस, सही बात। उससे ज्यादा है। एंड फियर फैक्टर इज ऑल्सो वर्किंग साइमल्टेनियसली। कहते हैं मैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, पावर भी मिल गया, आशीर्वाद भी मिल गया, माँ ने देख लिया, सुंदर भी हो गए, पता ही नहीं है उनको कि वो ब्यूटीफुल भी हो गए, हैंडसम हो गए। शंकर भगवान देवी जी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं माँ तो माता होती है। पुत्र कुपुत्र भवती माता क्वचिदपि कुमाता न भवती। माँ कैसे अपने बेटे को ऐसे कुरूप रहने दी? लेकिन शनि भगवान कहते हैं कि इतनी जब मिल गई है कर्म का, तो मैं तुम लोगों का
मैं परीक्षा लूंगा। शंकर भगवान जी बोलते हैं बेटा आप ले लो परीक्षा। अच्छा किसकी परीक्षा लोगे? बोलते आपकी। शंकर भगवान डर जाते हैं, बेटे ये क्या हो गया? एकदम डर जाते हैं क्योंकि बनाए दंड नायक ऐसा। अब शंकर भगवान डर गए, सोचो योगेश्वर डर गए। तो बोलते हैं कि पार्वती जी भी डर गई हाँ कि क्या परीक्षा ले, कहाँ जाना पड़े, कहाँ सही भागना बात है, पड़े। सही बात है। तो भगवान शिव कहते हैं अच्छा कितना, नहीं मेरी परीक्षा मत लो। तो तुम कहते हैं आपने बोला है ना कि तुम्हारे 7.5 साल, तुम्हारी ढैया 2.5 साल, तुम्हारा 2.5 पल, तुम्हारा 2.5, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। आप ब्रह्मांड के, आप योगेश्वर हो, आपको ध्यान में जाना होगा, है ना। मैं सही कहता हूँ, नंदी की कसम, नंदी देखता ही नहीं है। जैसे ही नंदी उनको देखने जाता है ना, शनि भगवान को शिव जी बोलते हैं नंदी, तो देखता ही नहीं है। बोलते हैं हाँ 2.5 पल, 2.5 पल, 2.5 पल। शनि भगवान कहते हैं कि ठीक है 2.5 पल के लिए मैं आपकी परीक्षा लूंगा। 2.5 पल मतलब 2.5 मिनट। 2.5 मिनट। अब शंकर भगवान महाकाल, कहाँ काल के बारे में सोचे, जो खुद ही काल है वो काल के बारे में क्या सोचे? 2.5 पल, 2.5 पल बस। 2.5 पल में तो क्या ही होगा, लेकिन भूल गए। शनि भगवान बोल रहे हैं कि फिर मैं 2.5 आपने पल बोला है कि मैं राजा से इंसान को पृथ्वी पे पटक दूंगा और जो पृथ्वी पे भिखारी है उसको मैं बना दूंगा। तो शंकर भगवान बोलते हैं ठीक है कब आओगे? बोले वो तो मेरा टाइम होगा ना, जब आपके ऊपर दशा चलेगी मैं आऊंगा। तो माता से बोलते हैं प्रणाम माता। आप बोलते हैं ठीक है बेटा। तो चले जाते हैं। जैसे ही शनि जाते हैं, हाँ अब देखो परिस्थिति देखो कि आपको पंडित, ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर सब बताते हैं। जैसे ही शनि जाते हैं, शनि जाते हुए अच्छे लगते हैं। हर ग्रह आते हुए अच्छे लगते हैं, हर भगवान अच्छे लगते हैं, और शनि जाते हुए अच्छे लगते हैं। जैसे ही शनि भगवान जाते हैं, शंकर भगवान उनको पलट के देखते हैं, ओ ये जा रहा है, आएगा जरूर। सही। शंकर भगवान परेशान होते हैं, बोलते हैं देवी भगवती क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो बोलती है कि अरे आप नारद जी के यहाँ, अरे उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, वो जाके बता देगा। सब ध्यान साधना शिव जी बोले, जो ध्यान साधना उसको बुला दिया, वो शनि भगवान है। और किसी इंसान का नहीं, भगवान का, किसी छोटे मोटे का नहीं, साक्षात महादेव, शिव जी का, महाकाल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अध्यात्मा। कि आप चीजों को समझो कि जिस ग्रह ने बाबा भोलेनाथ का जिसने पैदा किया, उसका अध्यात्म छुड़ा के परेशान कर दिया, ट्रू, वो स्वयं के कैसा होगा? सही बात है। और उसको भी देख के अगर आप बोलोगे अरे पंडित लोग तो ये करते हैं, लूटने वाले तुम जैसे स्वभाव के हो, तुम्हें वैसे लोग मिलते हैं, वैसे ही लोग मिलते हैं। दैट इज ट्रू। फिर कहते हैं, तब भगवान परेशान हो जाते हैं, मैं क्या करूं? पार्वती जी बोलती है इतना भी ज्यादा मत दे दिया करो कि पूरा ब्रह्मांड दुख हो जाता है और मेरे को तकलीफ होती है। स्वामी आप कम से कम 5 मिनट बैठती नहीं, किसी न किसी कुछ दे देते हो। ठीक है नवा ग्रह पैदा, दंड नायक होते, इतना क्यों दे दिए? तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अब बताओ ये पूरे ब्रह्मांड से लेके पशु पक्षियों तक में दृष्टि लगा देगा। शिव जी बोलते हैं हाँ है तो बहुत। बोले बाबा भोलेनाथ मुझे आपसे डर लगता है, आप पे नजर लगी, आपके काल को ही ना खा जाए ये, क्योंकि काल का अंश है। नींबू मुंह उतारती पार्वती जी, पेड़ से तोड़ के लाती है नींबू और त्रिशूल में लगा देते हैं। त्रिशूल में लगे हुए नींबू को देखते हैं आप? त्रिशूल का ऐसा 3, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। yes. तो त्रिशूल लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि किसी की नजर ना पड़े। आप तो पति हैं हमारे, स्वामी है जगत के, त्रिकालदर्शी हैं, और भगवान शिव जी की लीला, भगवान लेकिन डर गए। शनि क्या देता है आपको? फियर।
डर देगा, भगवान डर गए। अच्छा, अब आप कह सकते हो भगवान डरते हैं? इतने बड़े पैदा किए तो भगवान कैसे डरते? ये ऐसा हुआ तो ये नहीं। काफी लोग ऐसे सेमिनार्स वगैरह में मिलते रहते हैं, बेवकूफ टाइप के लोग। अरे भाई, वो इसलिए बता रहे हैं ताकि और ब्रह्मांड के जो लोग हैं, आप उन चीजों को समझो। आपके ऊपर जीवन के चक्रों में फंसोगे, धरती से लेके फिर जब आप कर्म करोगे तो ये ग्रह दशाएं आपको होंगी, उन ग्रह दशाओं में आपके साथ ये चीज होगा। तो इसलिए भगवान स्वयं उन चीज में आ रहे हैं, इन्वॉल्व होके आपको बता रहे हैं। तो आप भगवान के ऊपर खुद अपने एक्सपीरियंसेस से तुमको दे रहे हैं ताकि तुम सीखो। खुद के ऊपर लेना पड़ रहा है ना उनको, खुद के ऊपर लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो भगवान चारों जगह भागते हैं, चारे ब्रह्मांड में क्या हुआ भैया, क्या दे दिया आपने? शिव जी बोले, अरे भोलेनाथ ने फिर कुछ किया होगा। सबको पता कि भोलेनाथ ने फिर कुछ किया होगा। भोलेनाथ से सब तक देने में जब आ जाए ना, किसी को अमर बना देते हैं कि है ना, बाबा अपने बाबा है, बाबा है। सारे देवी देवता परेशान, लक्ष्मी जी परेशान, लीजिए समय आ गया। बोलते हैं अभी नहीं, अभी तो इनका समय आया है। रे 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 रे। विष्णु भगवान बोलते हैं अभी तो इनका समय आया है। इसके बाद फिर ये वही हालत हो गई शंकर जी की, जैसे अपनी औलाद से इंसान परेशान हो जाता है। बड़े प्यार से आपने एक औलाद को पैदा किया, पाला पोसा, और बड़े होते ही आप क्या बोलते हो, अरे यार ना पैदा होता तो ये। सही बात। या औलाद आपको बोल देता है क्यों पैदा किया। सही बात है। तो उन्होंने बोले 2.5 पल के लिए मैं आऊंगा। पूरे ब्रह्मांड में भागे शिव जी, किसी ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। बोला अब की नहीं खोलेंगे। अब शिव जी कहाँ गए? पार्वती जी के पास। भाई पार्वती जी बोले कैलाश पे चले जाते हैं। बोले कैलाश पे भी आ जाएगा वो। तुमने धरती के लोगों को भी बोला है। तुमने क्या बोला है? प्राणी मात्र पे दशा आएगी। बोलते हाँ मुझसे गलती थोड़ी तो कुछ ज्यादा दे दिया मैंने, लेकिन शिव जी को पता है वो आएगा जरूर। और शनि भगवान बैठ के अपनी दृष्टि से सब देख रहे हैं। शंकर भगवान बेचैन होके भाग रहे हैं। भोलेनाथ सब छोड़ दिया। भाग, अरे वो भाग पिएगा, शनि की दशा आने वाली, भाग। शनि की दशा आने वाली है। पहला एक्सपेरिमेंट। अरे रे। ये तो वही हो गया, एक रॉकेट लॉन्चर आपने लॉन्च किया और आप ही के ऊपर फट पड़े। नहीं नहीं नहीं, वो वाली दशा होती है, ये शनि है। सही बात है। कहते बाद में कहते हैं भागते भागते भगवान धरती पे आ जाते हैं। धरती पे आते हैं, फिर सबका दरवाजा बंद। धरती पे भगवान को कौन पहचाने? अगर शिव रूप में आएंगे तो डर के मारे वही बेहोश हो जाएंगे लोग। शिव की धमक, चिदाकाश माकाश रूपम स्वरूपम। अब है भोलेनाथ, बिना बताए कुछ होता नहीं है उनका। अब जाएगा सबसे बेहतरीन जगह, जंगल में छिप जाता हूँ। भगवान 1.5 मिनट की तो बात है, जंगल में जाके छिप जाऊंगा। शनि की दशा आएगी, खोजता हुआ आएगा, चला जाएगा, और दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। एकदम स्मार्ट भोले बाबा, इसीलिए उनका नाम क्या है? भोले बाबा, भोले बाबा। कहाँ तो वो महाकाल है और कहाँ वो भोलेनाथ है। कॉन्ट्राडिक्ट देखो, और है वो भोले, है वो भोले। जिसके हाथ में समय है, जिसके हाथ में प्राण है, वो कितना भोला है। तब जाते हैं और जब जाते हैं फिर उसके दिमाग में उनके आइडिया आता है, लेकिन वो तो मैंने उससे दिया, वो तो मुझे खोज लेगा। अब मैं कहाँ जाऊं? एक हाथी खड़ा रहता है, प्रेग्नेंट होती है हथिनी। अब ये अध्यात्म की बात है। एक हथिनी खड़ी होती है और प्रेग्नेंट होती है वो, और वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। अच्छा। क्योंकि वो हथिनी प्रेग्नेंट है, वो शिव जी की भक्त है,
साक्षात शिव जी को देख के पहचान, इंसान नहीं पहचानेगा, पर जानवर क्योंकि पहचान जाता इंसान है। को प्रमाण चाहिए। सही बात। जैन फिलोसॉफी क्या कहती है, जैन दर्शन कहता है प्रमाण पे रहे, हम्म। लेकिन हथिनी जो रहती है वो शिव भक्त होती है, वो जंगल में रहती है, प्रकृति के साथ, वन देवी के साथ रहती है। और वन देवी प्रकृति कौन है, पार्वती। पार्वती जी सारी साधना पार्वती जी ने जंगलों में जंगलों की। में थी। अब शिव जी देखो, देखती है ये तो शिव जी हैं, हम्म। शिव जी की भक्त शिव जी को अपना सूंड से पकड़ लेती है। शिव जी कहते हैं अभी मुझे छोड़ दो, अभी शनि की दृष्टि पड़ेगी तुम। वो हथिनी कहती है आप मेरे गर्भ में आ जाइए, मैं हथिनी हूँ, आप ही ने मुझे इतना विशाल बनाया है, मेरा गर्भ बहुत विशाल है भगवान, मैं अपने मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है, मैं उसे छोटा कर देती हूँ और आपके लिए जगह बनाती हूँ। महादेव 1.5 पल की तो बात है, आप मेरे गर्भ में आ जाइए। शंकर भगवान उसके गर्भ में चले जाते हैं। अब कोई बोल सकता है ऐसे कैसे हाथी के पेट में चले जाएंगे शंकर भगवान, ये सब नाटक है, सब झूठ है ना। उनका तो कुछ तो नहीं सुनते। वो तो फिर वही हो गया ना, अच्छा है अच्छा नहीं है, हम्म। अच्छा है तो तारीफ करो, अच्छा नहीं नहीं है है तो तो वो उन लोगों के लिए ये सब नहीं है। हाँ। तो वो चले गए अपनी गर्भ शक्ति से। हथिनी ने भक्त थी, इतनी साधक थी, अपनी गर्भ शक्ति से महादेव की आराधक थी, महादेव साक्षात खड़े हुए, अपने अंदर ले लिया। 1.5 पल तक शिव जी उस बच्चे के साथ खेलते रहे। उसके बच्चे, हाथी प्रेग्नेंट थी ना, हथिनी के उस बच्चे के साथ खेलते रहे, कुछ कुछ करते रहे। और हथिनी बाहर हाँ मस्त थी, उसको जो चाहिए था वो मिल पशु गया। योनि में ही मिल गया उसको। सही बात। जो लोगों को इतना बड़ा तप करके भी नहीं मिलता, वो उसको पशु योनि में मिल गया। साक्षात महाकाल मोक्ष देने आ गए, अब क्या चाहिए। उसको तो पशु, उसको तो इंसान, वो तो इंसान बनने के लिए हाँ। साधना कर रही थी। हाँ। लेकिन बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए और उसके गर्भ में चले गए, तो उसके पुत्र हो गए। ओहो। अब वो हथिनी के कौन हो गए, गर्भ में पुत्र जाने हो से गए। महाकाल पुत्र हो गए। तो वो गणेश जी के शंकर भगवान की क्या हो जाती है, वो पुत्र हो जाते हैं उसके। तो अभी वो उसके 2 पुत्र हैं अंदर, एक एलिफेंट पशु और एक देवादेव महादेव भगवान बाबा भोलेनाथ। सही बात। महाकाल, महाकाल। और काल कुछ भी कर सकता है, समय कुछ भी कर सकता है, समय किसी के अधीन नहीं है। समय ने बताया, महाकाल ने बताया कि अगर आपका समय आएगा तो आप ईश्वरत्व से भी पशुत्व में सही पहुंच बात। जाएंगे। सही बात। और एक पशु के माध्यम से ये बताया कि अगर आप पशु भी हैं सही तो बात। आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम मेरी साधना आराधना करते रहते हो तो आप किसी भी जंगल में हो, किसी भी पहाड़ पे हो, सही बात मैं है। जरूर आऊंगा, मैं आऊंगी। किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे शिव जी धरती पे उस हथिनी के 1.5 पल रहते हैं। सही बात। इधर शनि भगवान खोजते हुए आते हैं हाँ। पार्वती जी को। हाँ। पार्वती जी बैठी हुई मिलती है अकेले। हम्म। शनि भगवान पूछते हैं माता कहाँ है शिव जी। कहाँ गए, मुझे पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, आपको तो पता है कहीं पे गए होंगे किसी को वरदान देने। अभी अभी आपको दिया है कि आपकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। तो बोलते हैं इसलिए गए हैं, वरदान देने गए कि मेरी दृष्टि से बच के गए हैं। हाँ। तो माता बोलती है कि घबराहट होने लगती है, शनि के आते ही सब घबरा जाते हैं। बोलते हैं अब ये तुम्हारे और तुम्हारे पिताश्री के बीच की बात है, पुत्र अब जाके उन्हीं से तुम देखो। अब माता क्या कर रही है, पृथ्वी पे गए नहीं बता रही, तो माता ने क्या किया, झूठ बोला। अब शनि ने उनका झूठ रजिस्टर कर लिया। अब जब माता के ऊपर दशा आएगी तो माता को झूठ बोलना पड़ेगा और माँ को उस झूठ की सजा है। तो वो सुपर पावर हमें बताता है। उनके साथ ऐसा हुआ है, जिन्होंने रचना की पावर्स की, जितने संसार की, तो हम और तुम क्या है। तो भगवान 1.5 मिनट हो जाता है। तो जब हाथिनी के
शरीर से भगवान बाहर आते हैं तो हथिनी उनको छोड़ती नहीं है भगवान को। तो भगवान बोलते हैं वरदान मांगो। तो बोलते हैं कि मैं आपसे आपको ये वरदान दे, मतलब वरदान आपने बुलाया देने के लिए, मैं हमेशा पूजनीय हूँ, ओ, आपके साथ मेरी पूजा हो, आपके साथ मेरा नाम किसी न किसी रूप में जुड़ा हो। हाँ, और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरा पुत्र आपके साथ मेरे गर्भ में पल रहा है, हाँ, इसे आप अपना पुत्र बनाएं। हम्म, अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ, हाँ, हाँ, और इसको अपने पुत्र का वरदान देकर ही हाँ, मेरे गर्भ से बाहर आए भोलेनाथ। हाँ, अब इस समय उस पशु के ऊपर भी शनि की दशा आ गई थी ओ, कि पशु योनि में वो क्या कर रही थी, भगवान को संरक्षण दिया था। अब कैसे, शनि की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, तो वहां जो हो रहा है शनि देख वो रहे हैं। देख रहे हैं, तो सही शनि ने उसको भी देखा, शनि ने हाथी को भी देखा, और वो उसका पशु योनि से उसका बात। उद्धार। उद्धार होना था, सही बात है। कहते हैं कि और शनि की दशा चली, हम्म, शनि की सप्तदशा चली। शनि की दशा गणेश जी के ऊपर चली, हम्म, शनि की दशा महादेव के ऊपर चली, शनि की दशा हाथी पर हाथी पे चली, यानी ब्रह्मांड में भी चली और धरती पे भी चली। तो वो भगवान उसको कहते हैं ठीक है, ये मेरा पुत्र है, मैं इसे वरदान देता हूँ कि आज से ये मेरा पुत्र होगा, मेरे पुत्र के नाम से। जब ये जन्म लेगा धरती पे, मेरे पुत्र से उससे जन्म। तो कहती है कि अभी तो पूर्ण हो गया, मेरा प्रसव का टाइम पूर्ण हो। प्रसव पूर्ण में उसने भगवान को जगह दी थी, ओ, तो बस ये किसी भी क्षण हो जाएगा। हाँ, तो शनि की महादशा में वो एलिफेंट पैदा हो गया। अब नीचे वो पैदा हुआ, ऊपर शनि भगवान शंकर भगवान आके बैठ गए, और शंकर भगवान आके बैठते हैं, पार्वती जी से बोलते हैं 1.5 पल चला गया, उसके बाद फिर भगवान उसको वरदान देके आ जाते हैं। जैसे ही आके भगवान बैठते हैं और कहते हैं, पार्वती जी से पूछते हैं शनि आया था? हाँ, तो बोलते हैं हाँ अभी ढूंढ के गया है, मैंने तो बताया नहीं। बोले अच्छा किया तुमने नहीं बताया। हाँ 1.5 मिनट चला गया, नहीं तो मेरी क्या हालत होती। फिर सही। शनि आया दोबारा, पूरा घूमते हुए, थोड़ी देर के बाद शनि फिर आए। हम्म, अब तो शनि की दशा चली गई, तो बाबा भोलेनाथ भी बैठे एकदम ऐसे, बोलते आओ आओ शनि, क्या हुआ? बोले बस मैं आपके ऊपर दृष्टि डालने आया था, लेकिन आप तो भग लिए। हाँ, थे नहीं। आप तो थे नहीं। बोले अरे मैं तो देवादेव महादेव महाकाल हूँ, मैंने तुम्हें बनाया, अब तुम मुझे पे दृष्टि डालोगे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना, नहीं तो फिर ब्रह्मांड का विनाश कैसे होगा? हाँ, और विनाश नहीं होगा तो सृजन कैसे होगा? और दुनिया कितनी कुरूप हो जाएगी, बदसूरत हो जाएगी। सही बात। तो बोले अच्छा फिर आप देखो मैं तो तुम्हारी दृष्टि से बच ही गया। अब वरदान देने का मतलब, अरे कहाँ बच गए महादेव। हाँ, 1.5 पल की बात की तो ब्रह्मांड के रचयिता महायोगेश्वर आदि, जिनका न जन्म है न मृत्यु है, जो शून्य है, जो ब्रह्म है, जो सारे ग्रहों के अधिष्ठाता हैं, जिस ब्रह्मांड के कांपता है, काल जिसकी मुट्ठी में है, बस एक दृष्टि से डर कर भगवान से पशु की योनि में चला गया। मतलब आपका वरदान बिल्कुल सही है महादेव, मेरी दृष्टि से कोई जब नहीं आप बच नहीं बच सकता। सके, हथिनी के गर्भ में, गर्भ के अंदर देख लिया शनि भगवान ने, बाप रे। हथिनी के गर्भ में चले गए, तो फिर किसी और की क्या विसार। पार्वती जी उठती हैं, वहां से जाती हैं, चली जाती हैं, सोच में पड़ती हैं ऐसे कि इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा ऐसा। फिर वही एक समय ऐसा आता है कि पार्वती जी अपना वो क्योंकि यहाँ तो शनि भगवान को एक पुत्र, शनि भगवान को बना दिया, ये बना दिया, उसी गुस्से में अपना, क्योंकि पार्वती जी ने झूठ बोला। हाँ, पार्वती जी गई और गणपति जी को बना दिया, बिना पति के बना दिया। अब वो
खड़े होते हैं गणपति जी, अब लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है सारी देवी देवताओं में, और फिर तुरंत यही होता है 15 मिनट के अंदर हाथी के अंदर महादशा आई शनि की, तो वो पशु से भगवान बना दिया भगवान ने उसको। सही बात। पशु से भगवान बना दिया। भगवान बाबा भोलेनाथ ने बोला जाओ, देव बाबा शंकर भगवान, पार्वती जी ने झूठ बोला तो भोलेनाथ की त्रिशूल पे शनि के आए ने, लोखंड। हाँ, और शनि की के उसमें झूठ बोला था पार्वती जी ने, तो उनके बेटे को शनि ने दंड दे दिया। शनि भगवान कौन है? दंड नायक। तो त्रिशूल में आके उनके त्रिशूल की दृष्टि पे आके उनका गर्दन कट किया। अब पार्वती जी ने देखा, अब जैसे गर्दन कट हुआ तो शनि का वो जो सब था ना कि अलग ढंग से बनाना, गलत ढंग से क्रिएशन करना, क्योंकि फिर संसार भी ऐसे बदसूरत हो जाएगी पूरी दुनिया, ऐसे अगर करने लगे, नॉर्मल लोग भी अगर ऐसे करने लगे तो ऐसा। फिर उसके बाद वो कट करके लाता है, जाओ पहले मेरे पुत्र को जन्म दीजिए, मेरे पुत्र को जिंदा कीजिए। उसी समय वो कहते, भगवान शिव महाकाल कहते हैं वो मार भी सकते हैं, वो जन्म भी दे सकते हैं। तो कहते हैं जाओ, जो भी पहला प्राणी मिले उसको ले आओ और उसका सर लगा दो इसमें। वही बच्चा हथिनी का पैदा होता है, महादेव की लीला होती है। सही बात। शनि भगवान उसको भगवान बना चुके होते हैं। शनि भगवान महादेव को देखते हैं, यानी शनि के बुराई में भी, अच्छाई, शनि की करवाहट में भी, शनि के कठोरता में भी आपका कल्याण, आपकी महानता छिपी हुई है। और शनि भगवान देख रहे हैं, और वही उसी का लोहे से कट करते हैं, लोहे से कट। तो उसी हाथीनी को इनका त्रिशूल से इनका कट होता है, और उधर हाथी को कट करते हैं। कट करना मतलब मोक्ष देना। मोक्ष देना। शिव कौन है? मोक्ष के दाता। सही बात है। मोक्ष के दाता है। कौन आदेश दे रहा है जाओ लेकर आओ? शिव। शिव जी। हम सबको भी ले जाने के लिए कौन आदेश देगा? शिव। शिव जी। यानी हाथी के बच्चे का पैदा होते ही मर गया वो, लेकिन उसको लाके फिर गणेश जी को लगा दिया जाता है। और वो जो 1.5 मिनट हाथी के गर्भ में थे, भगवान उस कर्ज को, उसकी साधना को सफल करते हैं, और फिर एक नए भगवान जन्म लेते हैं। और इतने सुंदर भगवान जन्म लेते हैं कि पशु भी पूजनीय है, और गणेश यानी गण मतलब मनुष्य के, और दोनों का फॉर्म मिलके उनको क्या बनाता है? ईश मीन्स ईश्वर, प्रभु। और बनाते हैं, और बनाने के बाद फिर आशीर्वादों का दौर होता है। आशीर्वादों का दौर होता है। कोई कहता है ये समृद्धि के देवता होंगे, लक्ष्मी जी कहती है ये तो मेरा पुत्र है, मेरे साथ पूजा जाएगा। सरस्वती जी कहती है नहीं, ये तो इतना ज्ञानी होगा कि पूछो मत, इसके बड़े बड़े कान हैं, इसके बड़े बड़े कान हैं। कोई कुछ बोल, सब आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी आशीर्वाद ले रहे हैं, और जैसे ही गणेश जी की आंख खुलती है, आंख लगता है जैसे अपनी माँ, वो जो साधिका माँ है जंगल में, मदर, अर्थ मदर, एलिफेंट मदर, वन देवी मदर, महापार्वती मदर, जहाँ बैठ के साधना करती है। अब वो बच्चा हाथी जब पहला बोल उठता है, रहा पिता के साथ, बना दिया पिता ने, लेकिन नाम किसका लेता है? जय माता दी। किसकी याद आ रही है? माँ की। वो माँ जो जंगल में है, वो माँ जो जंगल में छूट गई है। उठते ही जैसे ही वो आँख खुलता है, बोलता है जय माता दी, तो पूरा ब्रह्मांड बोल उठता है, पौलो पार्वती पुत्र श्री गजानन। गज ही आनंद, गजानन यानी हाथी के जैसे फेस वाले, ऐसे महान प्रॉस्पेरिटी के देवता, समृद्धि के देवता, संभावना और पॉसिबिलिटीज के देवता, जो एक जगह बैठे रहते हैं, जो हैवी हैं, जो लंबोदर है यानी लंबे उदर वाले हैं, मतलब बहुत खाते हैं, जो बड़े बड़े कानों वाले हैं, जो बहुत तेज आपकी मुराद, आप कामनाएं सुनते हैं, पुकार जो है वो सुनते हैं। छोटी छोटी आंखों से वो बहुत दूर दूर तक देखते हैं। एक दांत उनका दिखाने के लिए रहता है, कहते हैं हाथी का एक दांत दिखाने के लिए रहता है। हाथी के दांत दिखाते हैं जी कि तुम्हारा जो है वो शुभता तुम्हारे जीवन में है। सही बात। समझ? तो ऐसे भगवान का फिर जन्म होता है। वो होते हैं गणेश जी, जिसको पूरा सनातन, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी गणेश के नाम से जानती है।
और गणेश के नाम से पूजती हैं। सही बात है। फाइनली एटलीस्ट हमने किसी तो भी एक बोलते हैं ना, किसी ने तो इस पे बात की और बताया कि एक्चुअल में ये है क्या, क्योंकि सही आंसर देना ज्यादा जरूरी है। लॉजिक्स में जाने से बेटर है कि आप वो आंसर दो जो सही लगे। और सबसे बड़ी बात आप ये कहिए कि आप पशु को पूछते हो, भाई क्यों ना पूछे। क्यों ना पूछे। घोड़े सही आप बात है। हॉर्स को शौक से रखते हो, कुत्ते को आप वफादारी के लिए रखते हो। आप खुद कहते हो कि कुत्ता ज्यादा वफादार है इंसान से, है ना। तो अगर जो ज्यादा वफादार है तो हम उसी की पूजा करेंगे उसी की ना। पूजा करेंगे। सही जो बात है। ज्यादा वफादार है हम उसी को तो दूध पिलाएंगे, सही बात है। हम उसी को वर्शिप करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे सनातन में ऐसा किसी चीज को भी निग्लेक्ट, आप सबकी पूजा करते हैं, सबकी पूजा आप करते सब पूजनीय हैं, क्योंकि सारा वही ब्रह्मांड से आ रहा है और हम सब को क्रिएट। आप हॉर्स रखते हो, घोड़े को रखते हो, घुड़सवारी करते हो, सही है ना। तो वो कहाँ से आता है? हॉर्स भी है जो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा है, सनातन में उसका वर्णन किया गया है। कामधेनु, गाय। नंदिनी गाय जो ताली बजाते ही आपको हर चीज दे देती हर है। चीज। तो हम क्यों ना गाय की पूजा बिल्कुल। करें, तो हम क्यों ना कुत्ते की पूजा सही करें। बात है। तो सनातन धर्म में हर एक चीज की पूजा, पशु भी पूजनीय है। सनातन धर्म में पशु भी भगवान है। बिल्कुल। और यही भगवान राम जब जन्म लेते हैं, राम का अवतार होता है, तो एक नॉर्मल से बंदर को, चाहे नल नील हो चाहे अंगद हो, बलशाली थे वो लोग, बहुत बलशाली थे, है ना। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ा दर्द क्या है पता है? ही इज नथिंग, दे आर नथिंग। Nothing। आप कुछ नहीं, आपको शास्त्र पढ़ना है नहीं, कुछ पढ़ना नहीं है, समझ रहे? आपको तो वो उस एक हनुमान जी को ये करके कि भगवान ने बताया, कुछ नहीं किया है रामचंद्र जी ने, सिर्फ बैठा है और भगवान बना दिया, अपने से भी बड़ा बना दिया भगवान। सही बात। एक बंदर को भगवान बना दिया और वो बंदर पशु के रूप में। आज उनको कोई नहीं कहता कि हनुमान जी बंदर हैं, क्या हनुमान जी मंकी ब्रांड है, कोई नहीं कहता। चाहे उनको माने या ना माने, कोई भी नहीं बोलता। कुछ दिनों तो बहुत होड़ भी मच गई थी कि हनुमान मेरा है, कोई कहता है हनुमान मेरा है, कोई बोलता है हनुमान मेरा है, क्योंकि हनुमान मान बहुत जगह आते हैं ना, इसीलिए। तो हनुमान जी को भगवान बना दिया। और आज हनुमान जी पूजनीय है, हनुमान जी चिरंजीवी है, हनुमान जी हर पल हम ये करते। मेरा अपना सबसे यही अनुरोध है कि जितना समय आप किसी चीज के अविश्वास में लगाते हो, उतना ही चीज आप डेवलप कर लो किसी चीज के विश्वास में। एक बार आप डेवलप तो करो विश्वास। और किसी भी भगवान के बारे में कि ये पशु क्यों है, तो ये एनिमल क्यों है, तो बंदरों की पूजा होती है क्या, तो ये लोग पागल हैं, कुछ भी बोलने से पहले आप उन चीजों का बेनिफिट ले लीजिए। मत मंत्र जपो, मत पूजा करो, लेकिन उसका बेनिफिट तो आप लीजिए। देखिए आपके घर में सुख समृद्धि भर जाएगी, आपकी सारी मुरादें, सारी मनोकामनाएं जो है वो गणपति बप्पा पूरी कर देंगे। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।